सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस की सीमाएं, यानी विमाओं की सीमाएं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर हमने लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में ये 4 पॉइंट लिख दिए हैं जो अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। इनको अभी हम हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे, तो जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी आसानी के साथ समझ सकते हैं, और अंग्रेजी वाले बच्चे तो लिखा हुआ है वो समझ लेंगे और इसको समझा भी देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, पहली सीमा है द वैल्यू ऑफ द डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड इन द फार्मूला कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। यदि किसी सूत्र में कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो उसका मान विमीय विधि से नहीं निकाला जा सकता है। जैसे पिछले टर्म पर हमने एक फार्मूला प्रूव किया था, जो फार्मूला था t इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये फार्मूला डिराइव किया था। इस फार्मूले में यहाँ पर k आया था, k कांस्टेंट, और ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट था। मैंने उसमें लिखा था कि k कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली एंड इट इज फाउंड 2 पाई, यानी ये कहा था कि k का मान प्रयोग द्वारा निकाला गया है जो 2 पाई के बराबर आता है। इसलिए फार्मूला बन जाता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। समझ गए होंगे बच्चे कि अगर कोई कांस्टेंट है उसका मान जो है डायमेंशनल मेथड से नहीं निकाला जा सकता है। दूसरी लिमिटेशन है इफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स देन रिलेशन अमंग देम कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। मतलब ये हुआ, अगर कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो जब आप वहाँ पर इक्वेशंस बनाएंगे तो इक्वेशंस केवल बनेगी 3 और वेरिएबल होंगे 4। और अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इक्वेशन, यानी समीकरण सिद्धांत के आधार पर अगर समीकरणों की संख्या वेरिएबल की संख्या के बराबर होती है तो निकाले जा सकते हैं। परंतु यहाँ पर क्या होगा, समीकरण जो है वो 3 होंगे और वेरिएबल 4 हो जाएंगे, इसलिए उनके मान को निकाला नहीं जा सकता है। इसीलिए लिखा गया है अगर कोई राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उसका फार्मूला डायमेंशनल मेथड से नहीं निकाला जा सकता है। ये था नंबर 2। नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये फंक्शंस हैं लाइक साइन थीटा, कास थीटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ पावर एक्स के फॉर्म में, एंड टर्म लाइक लॉग एक्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय दिस मेथड। यानी अगर किसी फार्मूले में साइन थीटा, कास थीटा या ई रेज़ टू द पावर एक्स या समथिंग या लॉग एक्स, है ना, इस तरह की फंक्शंस आते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, अगर ये आते हैं तो उस फार्मूले को डायमेंशनल मेथड से नहीं निकाला जा सकता है। ये भी इसकी सीमा है। चौथा नंबर है द फॉर्मूला हैविंग द टर्म्स ऑफ सम एंड डिफरेंस कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड बाय दिस मेथड। अगर किसी फार्मूले में प्लस माइनस के चिन्ह भी आते हैं तो ऐसे सूत्र को हम डायमेंशनल मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। मान लो जैसे कोई फार्मूला है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक फार्मूला है, इसमें बीच में प्लस साइन है। तो अगर हम विमीय विधि से चाहें कि इस फार्मूले को बना लें तो नहीं बना सकते। क्यों? इसमें बीच में प्लस साइन है, तो ऐसे फार्मूले को नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस कैन बी चेक्ड इन द फॉर्मूला हैविंग द सम एंड डिफरेंस। अगर किसी फार्मूले में सम एंड डिफरेंस है तो हम विमीय विधि से ये चेक कर सकते हैं कि वो फार्मूला सत्य है कि असत्य, यानी उसमें डायमेंशंस जो है वो सही लगे हैं कि गलत लगे हैं, या
डायमेंशंस में होमोजेनिटी है कि नहीं है। जैसे यहाँ देखिए इसी फार्मूले में, इस फार्मूले को स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, यानी बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसकी जो सच्चाई है वो उसको, यानी इसकी शुद्धता को हम चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए इस फार्मूले में ये LHS है, LHS क्या, सबसे पहले देखिए डायमेंशंस ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू S है, S दूरी होती है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी इसकी डायमेंशन जब लिखी जाएगी तो हो जाएगी m रेज़ टू द पावर 0 l रेज़ टू द पावर 0 एंड नॉट 0 सॉरी l रेज़ टू द l लिख देंगे या l रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं, mlt t नहीं है लिख देंगे t रेज़ टू द पावर 0। सभी बच्चे समझिए LHS की डायमेंशन यानी केवल l है। आप जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ RHS में 2 स्टेप हैं। तो फर्स्ट स्टेप में अब देखिए RHS डायमेंशन ऑफ फर्स्ट स्टेप की डायमेंशन देखिए UT है, तो यहां ध्यान दीजिएगा UT लिखा है बेटा, इधर ध्यान दो UT। आप जब इसकी डायमेंशन लिखोगे तो U वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन बनती है LT-1 और ये T है, T की डायमेंशन जो है वो बनेगी केवल T। अब देखिए एक T-1 है और एक T, ये कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने का मतलब यहाँ केवल डायमेंशन क्या रह जाएगी L। इसके बाद ध्यान दीजिए डायमेंशंस ऑफ सेकेंड स्टेप, बेटा इधर ध्यान दो, ये सेकेंड स्टेप है, यहाँ पर सेकेंड स्टेप है हाफ AT² इज इक्वल, इसकी डायमेंशन लिखने जा रहे हैं। तो अब जब इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो यहाँ पर हाफ की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, A एक्सीलरेशन है तो ये हो जाएगा LT-2 और यहाँ पर T² है तो हो जाएगा T²। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो T से T यानी -2 पावर और 2 पावर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा L, यानी इसकी डायमेंशन क्या आ गई, केवल L आ गई। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर भी डायमेंशन कितनी है, केवल L रेज़ टू द पावर 1 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं therefore, है ना, यहाँ पर अगर इसको डायमेंशनली लिखें तो ये फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशंस, in the form of dimensions, बेटा ध्यान दो यहां पर है L माने S इज इक्वल टू UT, UT की डायमेंशन क्या आ गई है L, प्लस यहां पर हाफ AT² की डायमेंशन भी क्या गई है L। तो इस तरह से देखिए होमोजेनिटी है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन L रेज़ टू द पावर 1 है और यहाँ पर 2 स्टेप है, यानी ईच स्टेप हैविंग डायमेंशन L रेज़ टू द पावर 1। इसका मतलब है ये इक्वेशन होमोजीनियस है डायमेंशन की दृष्टि से और ये सही है। अगर दोनों ओर के डायमेंशन सेम होते हैं तो इक्वेशन सही मानी जाती है। सभी बच्चे समझ गए होंगे, इस तरह से हम डायमेंशन की मदद से किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी नाप सकते हैं या पता कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन ले लें, देखिए एक ये इक्वेशन थी, मान लीजिए आप इक्वेशन लेते हैं, सेकंड केस ले रहे हैं, इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस AT। अब देखिए अब यहाँ डिटेल में नहीं जाते हैं, यहाँ डायरेक्ट देखिए v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी LT-1 इज इक्वल टू u, वेलोसिटी है
t-1। यहाँ पर प्लस एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन की डायमेंशन होगी lt-2 इंटू टी इंटू टी, मतलब इसकी अलग अलग लिख दिए इस तरह से, यहाँ पर तो ध्यान दीजिए ये t से इसका एक t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा lt-1 और यहाँ प्लस lt-1। इस तरह से देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है, तो हम कह सकते हैं कि फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना, या ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन से डायमेंशन के आधार पर सूत्र सही है, ऐसे लिख सकते हैं। आप कोई ऐसे भी सूत्र लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इन्हीं में कोई सूत्र लिख दिया जाए, गलत सूत्र लिख दिया जाए, जैसे मान लीजिए सूत्र लिख दिया गया S बराबर 80, S बराबर 80 या 80 ना लिखे, आधा सूत्र लिख दें, S बराबर यहाँ 80, यहाँ पर हाफ 80 स्क्वायर होता है और हम क्या लिख दें, मान लीजिए इसी को उतारते हैं, ये गलती से मैंने लिख दिया S बराबर हाफ 80, ये लिख दिया। अब अगर इसको चेक करेंगे तो S की डायमेंशन क्या हो जाएगी L इज इक्वल टू हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होगी और A की डायमेंशन हो जाएगी lt-2, यहाँ T की डायमेंशन हो जाएगी T। अब बेटा ध्यान दीजिए एक T से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा lt-1। अब लेफ्ट हैंड साइड में L है और राइट हैंड साइड में lt-1 है, क्या है, अतः ये सूत्र कैसा है, त्रुटिपूर्ण है। सूत्र कैसा हो गया, त्रुटिपूर्ण, यानी गलत है। डायमेंशनली ये सूत्र कैसा है, गलत है। ये कैसा है, सूत्र सही है। समझ गए होंगे बेटा। यहाँ पर हमने इसको भी पहले लिखा था, डिटेल में लिख दिया है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। और अगर कभी पूछ दिया जाए कि किसी सूत्र को डायमेंशनली सिद्ध कीजिए कि करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, समझ गए कि नहीं, तो इसको आप आसानी के साथ कर सकते हैं। सभी बच्चे इसको समझ लेंगे और समझ कर याद कर लेंगे।